हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीम फॉरेस्ट्री चैनल पर। आज एक नया सब्जेक्ट लेके चलते हैं। मैं सेल्फ सुधीर यादव। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। ये बेसिक है फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स आता है ये। तो आज शुरू करते हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। पहला टॉपिक है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में फॉरेस्ट्री में बेसिक ही पढ़ाया जाता है। तो आज आप लोगों को हम बताते हैं फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन। फॉरेस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, बेसिक टर्म है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री came from Latin word foris से आया है। इसका फॉरेस्ट मीन्स आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। विलेज बाउंड्री, आउटसाइड द विलेज बाउंड्री एक फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। इसको लैटिन वर्ड से आया है। इसको मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लैटिन वर्ड फॉरेस्ट होता है जिसका मीन्स होता है आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। एक डेफिनेशन उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे फॉरेस्ट्री इज ए साइंस which deals with the establishment, management, and utilization of forest. यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट्री क्या है? साइंस का ही ब्रांच है जो डील करता है इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करना है, फॉरेस्ट को मैनेज करना है, फिर से जो प्रोडक्ट उससे निकल रहा है उसका यूटिलाइज कहाँ करना है। जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे बहुत निकलता है, वुड हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, और 2-3 याद नहीं आ रहा है उसमें है। एक और डेफिनेशन है, थोड़ी लॉन्ग टाइप में है डेफिनेशन, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये छोटी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन है। फॉरेस्ट्री डील्स विथ, साइंस डील्स विथ एस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक और डेफिनेशन है एन एरिया। डेफिनेशन लिखते जाइए, ये आपके लॉन्ग आंसर के लिए चाहिए। An ear set aside for the production of timber or other forest produce or maintain underwoody vegetation for certain indirect benefits which it's provide.
इसको आप मेनली जैसे पूछ दिया कि लॉन्ग आंसर में, तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। फॉरेस्ट्री क्या होता है? एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन। एक एरिया सेट है, इसको प्रोडक्शन के लिए, आप किसका प्रोडक्शन करने के लिए एक एरिया सेट होता है। जैसे एज फॉरेस्ट में कहीं जैसे खाली लैंड है उस पर फॉरेस्ट लगाए, फॉरेस्ट से हमको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होगा। टिम्बर का अदर प्रोड्यूस एंड मेंटेन अंडर वुडी वेजिटेशन, वुड में ही मिलेगा। और इनडायरेक्ट कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाएगा, जैसे मेडिसिनल पर्पज, ये सब। अब आपको हम बताते हैं है फुल फॉर्म, उसको आप भी याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहता है। लिख लीजिए BCFT, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी। और एक और इसका लीगल डेफिनेशन है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, जैसे लीगली जैसे होता है ना प्रोटेक्टेड एरिया, इसके लिए इसके लिए इसको डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी गई फॉरेस्ट द्वारा। फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड proclaimed to be forest under a forest law। लीगल डेफिनेशन हो गया और एक इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। फॉरेस्ट इज ए प्लांट कम्युनिटी predominantly of tree and other woody vegetation, usually with a closed canopy। अब ये देखिए इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है। फॉरेस्ट इज ए प्लांट कम्युनिटी। प्री कम्युनिटी मीन्स आप समझते हैं क्या होता है प्लांट कम्युनिटी, वो प्लांट की कम्युनिटी है। प्रीडोमिनेटली ऑफ ट्री अदर वुडी वेजिटेशन यूजुअली विथ ए क्लोज्ड कैनोपी। अब कैनोपी क्या होता है? कैनोपी तो इससे पहले सुना नहीं होगा, तो चलिए कैनोपी आपको ब्रीफ डिस्कशन देता हूँ, क्योंकि बाद में कैनोपी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है अभी आगे यार पढ़ेगी कैनोपी। जैसे ये ट्री है, ये ट्री होता है, तो ये ऊपर वाला जो यहाँ के बाद यहाँ से ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक ग्रीन पोर्शन जो ऊपर कवर कर रहा है पूरा, इसी को कैनोपी बोलते हैं। इसी को कैनोपी बोलते हैं। पूरा जो ये वाला पार्ट है ना ग्रीन वाला, इसी को कैनोपी बोलते हैं। आगे इसको पढ़ेंगे। अब आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको जान लेते हैं। टर्मिनोलॉजी आप लोगों का क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। हर्ब्स किसको बोलते हैं?
इसका स्टेम अब क्या होता है इसको जान लेते हैं। स्टेम ऑलवेज ग्रीन होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हाइट नॉट मोर देन 1 मीटर। हाइट इसकी वर्द लेमन ग्रास देखा होगा आप लोग, लेमन ग्रास होते हैं जैसे नॉर्मली ऐसे ऐसे बुशेस होते हैं ना, सेम वैसे ही हर्ब्स होते हैं, 1 मीटर से छोटे ही होते हैं। सेकेंड श्रब, इसमें वुडी स्टेम होगा। फर्स्टली वुडी स्टेम एंड ये पेरेनियल इन नेचर होगा। पेरेनियल इन नेचर। सेकेंड पेरेनियल इन नेचर मतलब सेवरल ईयर, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में सेवरल ईयर लगता है, 2, 3, 4 etc। और इसकी हैबिट जो होते हैं, हैबिट ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग फ्रॉम बेस में ही ब्रांचिंग निकलने लगती है। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन 1 मीटर से बड़ा होता है। वुडी स्टेम होती है, पेरेनियल इन नेचर होता है। हैबिट जो होती है ब्रांचिंग फ्रॉम बेस पे ही ब्रांचिंग का वो होने लगता है। अब मेन हमको जो पढ़ना है वो आपको हम बताते हैं ट्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, इसको क्लियर जाएगा क्योंकि आपको फर्स्ट सेम में ये तो पूछेगा ही। ए लार्ज डी स्टेम, स्टेम जानते हैं किसे बोलते हैं, पेरेनियल इन नेचर, लो perennial in nature, having a single well defined stem and more or less definite crown। डेफिनेट क्राउन, क्राउन भी उसी को बोलते हैं। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी मीन्स जैसे होल फॉरेस्ट है तो उसको कैनोपी बोल देंगे, और क्राउन सिंगल ट्री का होगा उसको क्राउन बोलेंगे। होल फॉरेस्ट के लिए कैनोपी यूज किया जाता है, और होल सिंगल ट्री रहेगा तो उसको क्राउन बोलेंगे। अपर ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री एवं पोल, सॉरी मैं वहाँ पे कैनोपी, वो कैनोपी की डिफिनेशन नहीं थी, वो क्राउन की डिफिनेशन थी। सिंगल ट्री का होगा तो उसको क्राउन बोलेंगे, और जैसे 5, 6, 7, 8 ट्री जैसे फॉरेस्ट हो गया, मोर देन 1 ट्री हो गया, तो कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है इसमें ले सकते हैं। इसका क्राउन है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। मेनली स्टेम की बात करते हैं। स्टेम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लांट from which birds and shoot are developed। अब इसमें देखिए
मेनली ट्री में क्या होता है, दो पार्ट होता है। अपर सिस्ट जितना भी सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट बोलते हैं। जो नीचे का होता है मेनली रूट सिस्टम बोलते हैं, शूट सिस्टम। अपर वाला पार्ट शूट सिस्टम और नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बोल। व्हाट इज बोल, इसको देख लेते हैं। ओनली लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम stem up to a point where the main axis branches given up। अब मेन बोल क्या होता है, ओनली लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो लोअर पार्ट होता है वो मेन बोल होता है, जहाँ से ब्रांचेस जैसे झड़ना स्टार्ट हो जाए, गिवन अप हो जाए, होने लगे, क्लियर हो, पूरा क्लियर हो, ये नहीं कि ब्रांच निकली हो तो उसमें उसको बोल नहीं बोल सकते। जहाँ तक पूरा ब्रांच ही नहीं है, जैसे पेड़ देखते हैं ना, जितना बड़ा होता जाता है नीचे की ब्रांचें खत्म होने लगती हैं, मतलब खत्म हो जाती है, ऊपर न्यू ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो जो ये वाला पोर्शन होगा ना, इसको हम बोल बोलेंगे। जिसमें ब्रांच ना हो उसको बोल बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोल। पोल क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में इस टर्मिनोलॉजी है कि पोल क्या होता है। एरिया बिटवीन फ्रॉम द टाइम व्हेन द लोअर, सेम है लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंज आएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, इसको सेम गोल की तरह है। व्हेन द लोअर ब्रांचेस being to fall off to the time when the rate of height growth, इसमें आपको मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। रेट ऑफ हाइट ग्रोथ beings to slow down and crown expansion become marked। देखिए सेम ये तो है बोल की तरह। बोल में क्या होता है कि हाइट ग्रोथ होती रहती है और उसके बाद से ब्रांचेस गिवन आता है तो उसको बोल बोलते जाते हैं। इसमें क्या ब्रांच गिवन अप हो जाएगा तो हाइट रुक जाएगी। देखिए क्या है, उस टाइम जब लोअर ब्रांच बिग टू फॉल ऑफ हो जाएगा और देन हाइट रेट ऑफ हाइट ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। और क्राउन जो में अपर ब्रांच अपर ग्रीनिश पार्ट है ऊपर वाला, वो क्राउन आपका एक्सपेंड होने लगेगा। उस टाइम को हम लोग बोलेंगे पोल। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका, नोट करते जाइए नहीं तो पॉज करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। सीडलिंग, व्हाट इज सीडलिंग? प्लांट सीड से ग्रो होता है। सीड टू till attain 1 मीटर हाइट। ग्रोइंग सीड से होगा जब तक 1 मीटर हाइट तक पहुंचेगा प्लांट, उसको ही हम लोग सीडलिंग बोलेंगे। अब सैपलिंग आता है।
A young tree. Young tree reaches about, इसको लिख लीजिए, reaches about 1 meter, 1 meter in height at the lower branches given are being fall, लोअर ब्रांचेस गिवन है एंड बीइंग फाल, उसको बोलेंगे आप सैपलिंग। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉरेस्ट्री का? ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन लिखा देता हूँ फॉरेस्ट्री का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। The theory and practice of all that constitutes मेन आता है यहाँ से। इतना ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो अब टर्म लिखेंगे इसको याद कर लीजिएगा, जैसे क्रिएशन, कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, and utilization of their resource। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है। ये ऊपर वाला लाइन याद करेंगे याद करेंगे, लेकिन इसमें 4-5 वो दिए हैं, उसको याद करिए, जैसे क्रिएशन, कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। जैसे कोई पूछ जाए कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, सीधा आप बताएंगे। अब ये थोड़ी बताया जाएंगे कि थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ये तो है डेफिनेशन, तो उसको लेती हैं, जैसे क्रिएशन, कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्स। मेन यही है, इसको याद करें। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है प्रोटेक्ट द existing forest and natural resources from all biotic and abiotic। बायोटिक एंड एबायोटिक तो आप जानते हैं, बायोटिक में लिविंग थिंग आते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग आते हैं। लिविंग थिंग या लिविंग ये सब हो गए। एबायोटिक में क्लाइमेट टेम्परेचर आ जाएगा। सेकेंड प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल वुड एंड non-wood forest produce for domestic and commercial utilization। कमर्शियल यूटिलाइजेशन।
तीसरा ऑब्जेक्टिव है डेवलप फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री टू बेनिफिट द सोसाइटी। ये मोस्टली अर्बन एरिया के लिए, फॉरेस्ट्री टू बेनिफिट द सोसाइटी। लिख लिए होंगे, लिख लीजिए पॉज करके, मैं मिटाता हूँ। लास्ट ऑब्जेक्टिव है एक और ऑब्जेक्टिव, उसको लिख लीजिए। इसके बाद कुछ वो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कब कौन सा एक पास हो उसका क्लास खत्म करके। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड aid in creating clean development mechanism। लास्ट ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद कुछ देख लेते हैं कि कब फॉरेस्ट एक पास हुआ, कब जू हुआ पास आया, फर्स्ट जू कौन सा है इंडिया में, कब आए, ये सब देख लेते हैं। इसके बाद क्लास खत्म करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉरेस्ट्री का जितना भी फर्स्ट सेम का कोर्स है कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं जैसे 1854 में फर्स्ट जू बना इंडिया में। इंडिया 1864 में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का सेटअप हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा, ये तो हर कंपटीशन के लिए भी है, आपके उस ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी है, ये तो पक्का ही पक्का आएगा। 185 फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ 1865 में पास पे, और 1867 में इंडिया फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई। इंडिया फॉरेस्ट सर्विस स्टार्टेड 1878 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लॉन्च हुआ। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड 1894 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी पास हुई। फॉरेस्ट पॉलिसी पास हुई। देन आपका 1936 में वो नेशनल पार्क बना इंडिया में। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेम्ड हेले है एंड दो और है, इसको लिख लीजिए आप, उसको बाद में कहते हैं। 1949 में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया फॉरेस्ट। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। एंड देन लास्ट है 1957 में जो अभी फर्स्ट नेशनल पार्क बना था, जिसका नाम हेले रखा गया था। हेले से उसका बदल के नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया।
कॉर्बेट, सॉरी कॉर्बेट कर दिया गया। आज के लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रोल ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज रोल ऑफ फॉरेस्ट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी टॉपिक रिलेटेड की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।